कहानी सेमेस्टर वाला प्यार। कुछ प्यार करने वालों की मंजिलें ऐसी होती हैं जिन पर एक का हाथ थामकर चलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उन दोनों प्यार करने वालों में से किसी एक को रास्ते में ही एहसास होने लगता है कि वो गलत साथी के साथ गलत रास्ते आ गया है। फिर यूं बीच रास्ते छोड़ने की वजह कुछ भी हो सकती है। एमबीए का सेकंड सेमेस्टर और तुषार के प्यार का भी दूसरा सेमेस्टर। दूसरा इसलिए क्योंकि पहला सेमेस्टर तुषार निधि के साथ पूरा कर चुका था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर तक आते आते उसे मिस फ्रेशर नैना सुहाने लगी। उसने जिस दिन से नैना को देखा वो मंत्रमुग्ध सा बस उसी के बारे में सोचता रहता। जब उसे लगने लगा कि उसकी दाल नैना के साथ गल जाएगी तो उसने एक सुबह कैंटीन में अपने दोस्तों के बीच बैठी निधि से साफ साफ कह दिया, निधि यार तुम तो जानती हो कि हम दोनों को ही एक दूसरे से कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं है, बस कोई होना चाहिए। और मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि हम दोनों बस टाइम पास रिलेशनशिप में रहेंगे, राइट? अब मेरे बराबरी की बस तुम थी उस वक्त कॉलेज में, तो मैंने तुमसे पूछ लिया था। तुम्हें भी कोई एतराज नहीं था उस सब से। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, रिमेंबर? सो आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, टेक केयर। तुषार कितनी आसानी से छूट गया था इस बंधन से जिसे किसी रीति रिवाज के बिना बांधा था उसने। प्यार का एक नियम होना चाहिए कि जैसे प्यार में पड़ने के लिए दो लोगों की सहमति होनी जरूरी होती है, वैसे ही इससे बाहर निकलने के लिए भी दोनों की सहमति होनी जरूरी होनी चाहिए। तुषार के कहे आखिरी शब्द आई एम ब्रेकिंग अप विद यू निधि के कानों में उसके चले जाने के बाद भी गूंज रहे थे। निधि तुषार की ये सब बातें सुनकर रोना चाहती थी, बिलखना चाहती थी। उसने गलती की शर्तों पर प्यार करके, लेकिन अब वो उन शर्तों को बदलना चाहती थी। हाँ, उसने शुरू किया था ये सब एक समझौते से, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो प्यार करने लगेगी उस दिल फेंक लड़के से। तुषार दिखने में काफी हैंडसम था और लड़कियों से बात करने के मौके ढूंढती, तो तुषार के रिलेशनशिप के लिए पूछने पर वो मना नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसकी कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी अगर वो तुषार को डेट करेगी, तो इसीलिए उसने हाँ कह दिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि तुषार उसे आज भी सीरियसली नहीं लेता। दिखने में निधि भी खूबसूरत थी, लेकिन तुषार को अब नैना की खूबसूरती भा रही थी। तुषार उन लड़कों में से नहीं था जो किसी लड़की के दिल से, उसके मन से प्यार करे, बल्कि वो तो खूबसूरत फूल देखकर भंवरों की तरह मंडराने लगता था। वो बस नैना को अपना बनाना चाहता था। नैना को तुषार ने जब पहली बार देखा तो उसने टाइट जीन्स पर व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। वो किसी मॉडल जैसी दिखती थी। हर वक्त खूबसूरत दिखना, महंगी गाड़ी से कॉलेज आना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, क्लास मेंटेन करना, ऑन एन एवरेज लड़कों से बात भी ना करना, ये सब थी नैना की खूबियाँ। लेकिन नैना को तुषार का स्टाइल, उसका बिंदास अंदाज, उसकी नशीली आंखें, सब ऑन एन एवरेज से ऊपर लगता था। एक दिन तुषार अपनी बाइक पर बैठा नैना का वेट कर रहा था। जब नैना भी पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो तुषार ने अपनी बाइक से जोर की आवाज करते हुए कहा, क्या तुम अपनी गाड़ी की बोरिंग ड्राइव छोड़कर मेरे साथ एडवेंचर राइड पर चलना चाहोगी? नैना ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, व्हाई नॉट? वैसे भी मुझे बोरिंग लड़के और बोरिंग राइड्स नहीं पसंद, तो अगर कुछ एडवेंचर नहीं हुआ तो ये तुम्हारे साथ मेरी लास्ट राइड होगी। ट्राई योर लक। उफ, यही अदाएं तो तुम्हारी मार डालती हैं मुझे। उस दिन के बाद नैना और तुषार अक्सर एक दूसरे के साथ कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी नैना की गाड़ी में, तो कभी तुषार की बाइक पर हवा से बातें करते नजर आ जाते। इनफैक्ट किसी को एक दिन कहते सुना कि नैना और तुषार मनाली गए हैं वीकेंड ट्रिप पर। निधि को भी सब जब तब पता चलता रहता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी और करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये दिल के टूटने का दर्द किश्त थी उस ब्याज की जो कभी नहीं चुकाया जा सकेगा। उसे ऐसी ऊंचाई से धकेला गया था जहां से वो धक्का देने वाले को इल्जाम भी नहीं दे सकती थी। एक दिन कॉलेज की ऑडिटोरियम में एक प्ले की लीड लेडी बनी नैना कॉलेज के ही एक लड़के विकास के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। नैना काफी ओपन माइंडेड लड़की थी, तो विकास का उसकी कमर पर हाथ रखना, उसके कंधों पर बाहों का घेरा डालना, उसे किसी बात से कोई परहेज नहीं था। बल्कि वो तो विकास की कंपनी काफी एंजॉय कर रही थी। तभी तुषार उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसने नैना को आवाज लगाई, नैना। नैना ने उसे सुनकर कुछ देर रुकने का इशारा किया। काफी देर तक भी जब नैना अपनी टीम के साथ प्ले के बीच बीच में हंसी मजाक करती रही,
तो तुषार ने गुस्से में एक बार फिर से आवाज लगाई, नैना मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम सीरियसली अपने प्ले पर या मुझ पर ध्यान देने के बजाय हंसी मजाक में लगी हो। एक्सक्यूज मी, तुम देख रहे हो ना तुषार मैं बिजी हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, ओके? और वैसे भी मैं आज पूरा दिन बिजी हूँ और फिर शाम में मुझे हेयर स्पा लेना है, मतलब हम कल मिलेंगे, ओके बाय। नैना ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा और फिर से अपने प्ले के डिस्कशन में बिजी हो गई। तुषार का नैना का यो सबके सामने इस तरह से उससे बात करना पसंद नहीं आया। वो गुस्से में वहां से निकल गया और रात भर नैना के बारे में सोचता रहा। वो नैना से प्यार करने लगा था और अब उससे बात किए बिना उसे नींद तक नहीं आती थी। लेकिन नैना मस्त मौला मिजाज की थी। उसका मन जब होता वो तब बात करती और जब नहीं तो तुषार को यूं ट्रीट करती जैसे वो उसे जानती तक नहीं। अब तुषार को खींच होने लगी थी नैना के इस नेचर से। अगली सुबह नैना ने तुषार को पीछे से जोर से हक कर लिया और बोली, बताओ मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? तुषार ने बुझे मन से कहा, हाँ अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ तुषार, तुम्हारा मूड ऑफ है क्या? तुषार ने जब नैना को अजीब नजरों से देखा तो नैना ने कहा, ओफो, तो तुम अब तक कल की बात लेकर बैठे हो? कम ऑन यार, मैं मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, प्ले में बिजी हूँ और तुम हो कि मुझे परेशान करने में लगे हो। बेबी ऐसे थोड़ी ना चलता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नैना कभी तुषार को यूं ही कुछ भी कह देती तो कभी उसे सबके सामने इंसल्ट कर देती, लेकिन तुषार प्यार के नाम पर सब सहता जा रहा था। अब वो पहले जैसा सबको एक नज़र में दीवाना बनाने वाला तुषार नहीं था। अब उन लड़कियों की लिस्ट बहुत छोटी हो गई थी जो कभी तुषार से बात करने के लिए तरसा करती थी, क्योंकि अब नैना उसको अपने इशारों पर नचा रही थी। तुषार का लास्ट सेमेस्टर बचा था। नैना कई दिनों से कॉलेज नहीं आई थी और तुषार उसे लगातार कॉल कर रहा था। अब तुषार उकता रहा था नैना के उसे फॉर ग्रांटेड लेने की आदत से। वो रात भर सो नहीं पाता, बस नैना को मिस करता रहता। 3 दिन बाद जब नैना कॉलेज आई तो कुछ बदली बदली सी लगी। तुषार ने उसे उसकी गाड़ी के पास ही रोक लिया और बोला, कहाँ थी तुम पिछले हफ्ते? मैं क्या कोई बच्चा हूँ जो तुम मुझे पागल बना देती हो? जब मन करता है बात करती हो, जब मन करता है फोन तक नहीं उठाती। तुषार को बीच में रोक कर ही नैना अपना हाथ दिखाते हुए बोली, मैं मेरी एंगेजमेंट में बिजी थी तुषार, और मैं वहां एंगेजमेंट करती या तुमसे बात करती? तुषार ने नैना की रिंग फिंगर में सजी चमकती हुई डायमंड रिंग देखी और हक्का बक्का रह गया। शब्द कहीं अटक गए थे कि बाहर आने को तैयार ही नहीं। अटकते और लड़खड़ाते हुए तुषार बोला, नैना तुम एंगेज्ड? नैना ने बहुत सरल भाव से कहा, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम शादी करने वाले थे मुझसे और मैंने धोखा दिया है तुम्हें। हम तो पहले दिन से ही क्लियर थे ना तुषार। और वैसे भी तुम कब से किसी को सीरियसली लेने लगे? हाँ, तुम तो रिलेशनशिप में आते इसलिए हो ना कि टाइम पास हो सके। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तभी तो हमारा ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कॉन्सेप्ट 3 सेमेस्टर तक चला। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वैसे भी आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई फ्यूचर। कॉलेज खत्म होते ही अभिषेक से शादी। अभिषेक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड एंड नाउ माई फियांसे। शादी के बाद उसका बिजनेस देखूंगी। किस मिट्टी की बनी हो तुम नैना? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं मेरे दर्द का? कितनी आसानी से सुना रही हो अपनी बेवफाई की कहानी। तुषार ने रोते हुए कहा, स्टॉप इट प्लीज, ऐसे रिएक्ट मत करो। और तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? तुमने भी तो निधि को अपनी बात ऐसे ही साफ साफ कह दी थी ना, फिर अब ये सब ड्रामा क्यों? तुषार को नैना की बात किसी तीर की तरह चुभ गई। अब उसे नैना की कही बातें बिल्कुल सुनी सुनाई सी लगने लगी। हाँ, उसने भी तो सुनाई थी किसी को ऐसी ही बेवफाई की कहानी।